ये इस गांव का हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल देखिए, ये इनका हॉस्पिटल है जी गांव का। देखिए कितना बड़ा है। इस खूबसूरत कस्बे का नाम है स्ट्रोइटेल और ये इनके गांव से लगभग मेरे ख्याल से हम लोग आए होंगे 50 या 60 किलोमीटर की दूरी पे है और बड़ा छोटा सा कस्बा है लेकिन बेहद खूबसूरत। दरअसल यहाँ आने का एक मकसद और भी था कि आपको लगेगा कि शायद रशिया के जो बड़े शहर हैं वही सुंदर हैं, लेकिन अब ये ऐसा एक कस्बा है जिसके बारे में किसी ने नहीं सुना। उसके बावजूद इसको इतना खूबसूरत बनाया हुआ है, इतना देखने लायक बनाया हुआ कि मैं हैरान हो गया सच में। ये मुझे यहाँ पे कुछ मिला, वाओ। ये है जी हॉकी की टीम और वो है फुटबॉल यूएसएसआर की। आप देखेंगे इसकी भाई की टी शर्ट, ये खिलाड़ी की टी शर्ट पे ये लिखा हुआ है SSR। ये जो CC है, दरअसल C जो अल्फ़ाबेट है यहाँ पे जैसे है C होता है वैसे इनका SS होता है और SSR, और जो P है वो एक्चुअल में R होता है। वाह, हाँ हाँ। और एक है ये यहाँ पे रशियन लेडी, ये दरअसल कुछ खाने का लेके आई है। देखिए ये एक रिस्पेक्ट है दरअसल एक सोल्जर के लिए। रशियन जो है अपने सोल्जर की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं उसमें दिखाया गया, इसमें दिखाया गया कि एक रशियन जो है किस तरह से सोल्जर की रिस्पेक्ट करते हैं। वो एक रशियन महिला का पुतला है जो कि खाना लेके जा रही हैं एक सोल्जर के लिए जो कि डिफेंड कर रहा है अपने देश को। इन लोगों में एक चीज़ है, जो देश के प्रति भावना है वो बड़ी ज़बरदस्त है। अभी भी जैसे वॉर का टाइम चल रहा है तो ये सारे लोग बिल्कुल एकदम जिसको बोलते हैं जो बाकी देश हैं जो दरअसल रूस के बारे में नेगेटिव सोच रहे हैं या रूस को नेगेटिव दिखाने की कोशिश करते हैं, ये डरते नहीं उनसे। ये बोलते कि अगर यहाँ से सब कुछ भी निकल जाए, यानी कि बाहर के सारे देशों की कंपनियाँ निकल जाए, तो हम लोग यहाँ पे खुद चाहते हैं कि हम लोग खुद सर्वाइव करें। यही हुआ था यूएसएसआर के टाइम पे, यानी कि सोवियत यूनियन जब था, दूसरों को भी डिपेंडेंट नहीं थे। ये उस समय भी स्पेस में जाते थे, इनके अपने स्पेस शटल थे, इनके अपने हवाई जहाज़ थे, सब कुछ इन्होंने अपना बनाया था, हर चीज़ यहाँ पे थी। और एक चीज़ और है यहाँ पे, हाँ देखते हैं। ओह माय गॉड, दरअसल ये वॉरियर की याद में है यहाँ पे बना हुआ। आप देखेंगे ऊपर कौवा बैठा हुआ है और नीचे एक वॉरियर की हेलमेट के साथ में एक खोपड़ी है। एंड व्हाट्स रिटन, व्हाट इज देयर नेम? हाँ या ये दरअसल मैं चाहता हूँ कि ये क्या लिखा हुआ है ये जाने। हाँ, if you go straight you will find it friend. Oh
दरअसल ये मैसेज लिखा हुआ है यहाँ पे कि अगर आप सीधे रास्ते पे चलते हैं तो आपको एक मित्र मिल सकता है, अगर आप लेफ़्ट में जाते हैं तो आपको हो सकता है हैप्पीनेस मिले, ज़िंदगी खूबसूरत रहे, और अगर आप राइट की तरफ जाते हैं तो हो सकता है आपको फ्रीडम मिले, स्वतंत्रता मिले। अगर आप तलवार के साथ में जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपको तलवार के साथ ही मरना पड़ेगा। वाओ, गुड। हाँ, फेरी टेल, दरअसल ये एक रशियन फेरी टेल का एक अंश है कि अगर आप, ये समझाया गया है दरअसल एक वॉरियर की ज़िंदगी जो है कैसी होती है, वो थोड़ा सा समझाने की कोशिश की गई है। एक जो बड़ी बात है यहाँ पे वो है, ये जो पूरा छोटा सा कस्बा है इसको सजाया गया है इन पेड़ों की वजह से। आप देखिए कितने खूबसूरत ये पेड़ लगाए हुए हैं और एक बराबर है सारे के सारे, ये मुझे बड़े सही लगते हैं। देखिए ये जंगली पेड़ है दरअसल, ये वाले जो पेड़ हैं दरअसल हमारे हिमाचल, उत्तराखंड, J&K या दूसरे जो पर्वतीय हमारे यहाँ पे प्रदेश हैं वहाँ पे ये इसकी फैमिली के पेड़ होते हैं। दरअसल हम लोग उसको बोलते हैं रई, लेकिन ये उसी की फैमिली का दूसरा पेड़ है। ये हमारे यहाँ पे होता है लेकिन ये जंगलों में पाया जाता है। इसको थोड़ा सा नज़दीक से आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इसका थोड़ा सा कलर अलग है और बाकी अंदर से रई इस तरह से होता है दरअसल, एकदम डार्क ग्रीन। तो देखिए कितने खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है यहाँ पे पूरे कस्बे को। ये पेड़ लगाए हुए हैं हर जगह पे, बहुत खूबसूरत। वाओ, एक देखिए वहाँ पे क्या ज़बरदस्त चर्च है। रशियन जो ऑर्थोडॉक्स चर्चेज़ हैं, मतलब उनका कोई मुकाबला नहीं इस खूबसूरती का। मतलब सच में इतनी खूबसूरत बनाई हुई हैं, इतनी खूबसूरत बनाई हुई हैं। हालांकि जो इतिहास रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब सोवियत यूनियन था तो उस टाइम पे बहुत सारी जो चर्चेज़ थी उनको गिराया गया था, तोड़ा गया था, क्योंकि उस समय मतलब ये धर्म वर्म का जो है लफड़ा ख़त्म करने की कोशिश की गई थी। लेकिन फिर बाद में जब एकदम सब सोवियत यूनियन टूटा, उसके बाद दोबारा से फ्रीडम लोगों को मिली अपने हिसाब से अपने धर्म का पालन करने की। तो उसके बाद दोबारा से यहाँ पे जैसे कि बौद्ध मंदिर जो आपने देखा था सेंट पीटर्सबर्ग में, फिर कई हिंदू मंदिर हैं यहाँ पे मस्जिदें हैं बहुत खूबसूरत। कज़ान एक शहर है, वहाँ पे आपको बहुत सारी मस्जिदें मिल जाएंगी और पूरे रशिया में आपको इस तरह से खूबसूरत चर्चेज़ भी मिलेंगी। बहुत खूबसूरत चर्च। और ये है जी इस कस्बे का सिनेमा हॉल। रूसी में फ़िल्में लगी हुई हैं और कुछ हॉलीवुड की फ़िल्में डब करके भी चलती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ बुज़ुर्ग साथ बैठ के गप्पे मारते हुए। इस ओर भी स्मारक बना हुआ है, आप देखेंगे। और यहाँ पे बड़े खूबसूरत फूल उगाए हुए हैं स्मारक के पास में। और एक वहाँ पे है छोटी सी चर्च। वाह, कितना खूबसूरत। और फूल में भी रशिया का झंडा लगाया हुआ है। यहाँ पे एक ये बड़ा खूबसूरत सा
पार्क है। अब हम इसके अंदर जाएंगे। दरअसल मुझे बताया जा रहा है कि ये जो पार्क है बहुत बड़ा है, बहुत खूबसूरत है और इसमें झील भी है और जानवरों का कुछ रहने का भी है अंदर। अब पता नहीं क्या है वो, देखते हैं। ये है जी यहाँ पे इसका मैप। ये रही एक झील और इधर कुछ खाने पीने के लिए कैफ़े है। ये गेट नंबर 3 और ये कुछ जानवर भी हैं यहाँ पे और ये बच्चों के खेलने का। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो हो सकती हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या है यहाँ पे। ये यहाँ पे गेट है। दरअसल एक जगह बनी हुई है बैठने के लिए और ये यहाँ पे एक शिप के आकार का, छोटे से शिप के आकार का बच्चों के लिए, बच्चों का हिसाब किताब है। बच्चों के लिए वो फिसलने वाला बना हुआ है और इस साइड में यहाँ पे झूला है, किसी को झूलना है तो। ये यहाँ पे एक छोटा सा चिड़ियाघर है और इसमें है जी इस तरह से पक्षी, मोर और ये बारहसिंगा। मतलब समझ नहीं आ रहा ये कहाँ से लाए हुए हैं। वो रहे मोर। ये पार्क के अंदर में एक छोटा सा चिड़ियाघर सा बनाया हुआ है। चिड़ियाघर तो खैर बहुत बड़ा होता है लेकिन ये देखने के लिए लोगों के लिए बनाया गया है। कुछ यहाँ पे जानवर रखे गए हैं। ये है जी, ये जंगली बकरी टाइप की है कुछ। One thing I noticed here, what is this? It's birds eating. Birds Okay, food for birds. food. Yes. ये देखिए यहाँ पे। This. ओके, दरअसल चिड़िया के लिए लोगों ने यहाँ पे ये इस तरह से बॉटल रखी हुई है और चिड़िया आएगी और यहाँ से चुन के चली जाएगी। यहाँ पे चिड़िया का भी ध्यान रखा हुआ है। लोगों ने बॉटल्स बना के, और बहुत सारी जगह है। एक वहाँ पे भी मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे आग लगाना, माचिस, बीड़ी सब बंद है, मना है इस जगह पे ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे नीचे आप देखेंगे कितने पत्ते गिरे हुए हैं। अगर आग लगेगी तो पूरा जो फॉरेस्ट है वो जल जाएगा। ये आ गया जी यहाँ लेक पे। वाह, ये यहाँ पे पुल बना हुआ है लकड़ी का और ये है जी झील का मेरी इस साइड से लेफ़्ट साइड वाला कोना। और जो लोग सस्ते में बीच का मज़ा लेना चाहते हैं, एक रशियन नंगा होके नहा रहा है इसमें। अभी खैर फ़िलहाल ऊपर आया हुआ है। और ये जो पुल है ये देखिए, इसके नीचे जगह नहीं है, पूरा एकदम पानी के ऊपर है। और मुझे लगता है कि इसमें शायद से बीच में पिलर्स वगैरह नहीं होंगे, ये ऐसे ही शायद से फ्लोटिंग टाइप का पुल बना हुआ है, क्योंकि बहुत लंबा है, स्पैन इसका बहुत ज़्यादा है, तो शायद से हो सकता है। ये देखिए पानी बिल्कुल एकदम इसमें आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पे भी एक घर बनाया हुआ है चिड़िया के लिए। चिड़िया, गिलहरी वगैरह, इनके लिए लोग खाना छोड़ जाते हैं यहाँ पे, फिर ये आके खा के चले जाते हैं। देखिए वाह, कितना प्यारा है।
यह है जी मेरे लिए स्पेशल पिज़्ज़ा। और ये इसमें है सारी सब्जियां, चीज़, इसमें प्याज है, और मक्खी है, गाजर है, और बीन है। मतलब सब्जियों का एक तामझाम है पूरा, क्योंकि ये लोग कुछ और खाते हैं तो मेरा ये रहेगा। तो भूख लगी है, सबसे पहले लपेट लेते हैं। I don't like Лиза, дальше села, тебе ближе надо. Прям вот надо. Поставить вот так к телефону. Ты кушаешь. पिज़्ज़ा खा के थोड़ा सा ठीक लगा। और मेरे लिए जो है कस्टम पिज़्ज़ा बनाया गया था दरअसल, क्योंकि मैं जो है शाकाहारी हूँ। तो तानिया ने उस लड़की को समझाया कि सिर्फ़ और सिर्फ सब्जियाँ डालना, समझाया गया उसको। तो उसने काफ़ी सारी सब्जियों वाला, उसने बोला थोड़ा टाइम लगेगा, तो फिर से जाके जो अंदर कुक होगा उसको बताई होगी ये बात। तो मज़ा आया, एक मस्त वाला पिज़्ज़ा था। ओके, रूस की। पीछे छोटे बच्चे बहुत से दूर से बोलने लग गया, कह रहे ब्लॉगर हो ब्लॉगर। अच्छा, जो ट्रैवल ब्लॉगर है इनकी एक अलग ही दुनिया है। ये सबसे अच्छी बात होती है ट्रैवल ब्लॉगर के लिए कि हम लोगों को थोड़ी रिस्पेक्ट मिलती है हर जगह पे। और तो छोड़ो, इमिग्रेशन जो सबसे ख़तरनाक जगह होती है किसी देश में जाते हुए या देश से निकलते हुए, वहाँ पे भी भाई हम लोग जैसे ही बोलते हैं क्या करते हैं क्या हो, जैसे ही बोलते हैं ब्लॉगर, उनके चेहरे पे स्माइल आ जाती है। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है, एक ट्रैवल ब्लॉगर होने का ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और मुझे एक बार याद है, एक बार तो मैं अल्बानिया जा रहा था मॉस्को से, 5 भारतीय थे। खैर वो पहले की कहानी भी थी, बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अलाउ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अल्बानिया कुछ समय के लिए वीज़ा फ्री हुआ था इंडियंस के लिए। तो वो किसी को अलाउ कर नहीं रहे थे, क्योंकि शायद से जो अल्बानियन इमिग्रेशन उसने बोला भाई यहाँ तो इतने इंडियन आ रहे हैं, कोई वापस नहीं जा रहा, कुछ वो जो इलीगल इमिग्रेशन होता है। तो वो किसी इंडियन को अलाउ नहीं कर रहे थे बोर्डिंग करना। पेगासस एयरलाइन थी टर्की की, मुझे भी डिनाई कर दिया। और उस दिन 5 लोग थे, 5 में से 4 लोगों को डिनाई किया, मैं जानबूझ के लास्ट में गया। और मुझे भी साफ मना उसने, जो वो चेक इन पे लड़की बैठी थी एयरलाइन की, उसी ने मना कर दिया। इमिग्रेशन तो बात की बात है। फिर बाद में जब मैंने बताया मैं एक ब्लॉगर हूँ, तो आप देखिएगा वो वीडियो, बड़ा अच्छा लगेगा आपको। और उस दिन मेरा YouTube इतना काम आया कि मैं बच गया सच में, और मुझे एंट्री मिल गई।